जय भोलेनाथ। स्वागत है आपका मेरे आज के दिन में, जहाँ भक्ति भी होगी, मेहनत भी और घर के हर कोने की अपनी एक प्यारी सी कहानी भी। झाड़ू पोछा, घर की सफाई, ये सब करते करते समय का पता ही नहीं चला। 11 बजे का समय आया तो हाथ में कपड़े धोने का काम था। मशीन से कपड़े निकालकर सुखाने लगी। धूप हल्की हल्की थी, हवा भी चल रही थी। कपड़े सुखाते समय मन में यही संतुष्टि होता है कि आज के लिए एक काम और पूरा हुआ। कपड़े फैलाते फैलाते मन में सोच रही थी, देखो ये घर भी एक छोटे से संसार की तरह है जिसे चलाने के लिए हर दिन मेहनत करनी पड़ती है। तभी घड़ी की तरफ देखा तो लगा कि बेटे को स्कूल से लाने का समय हो गया है। बेटे को स्कूल से लाना ये मेरे दिन का सबसे प्यारा हिस्सा होता है। जब मैं अपने बेटे को स्कूल में जाती हूँ ना, वो मुझे देखकर ऐसे दौड़ कर आता है मेरी तरफ, बैग टांगता है और छोटी छोटी बातें करने लगता है। सारी थकान मेरी गायब हो जाती है इसको देखकर। आज उसने बताया कि स्कूल में क्या हो रहा था। इनके स्कूल में आज ड्राइंग क्लास में उसने शिव जी का चित्र बनाया। ये सुनकर दिल खुश हो गया। शायद इसी वजह से शाम को जो होने वाला था उसका महत्व और ज़्यादा बढ़ गया। और साथ में आज इनके स्कूल में रेनी डे सेलिब्रेशन भी हो रहा था, तो आज ये लोग स्कूल में बहुत एंजॉय किए, बहुत मस्ती किए। तो देखिए अभी अयांश को स्कूल से आ गया है और बस अभी जूता वगैरह मैं इसका खोल देती हूँ। और ये आज इनके स्कूल में ना रेनी डे सेलिब्रेशन हो रहा था, तो इसीलिए आज सब बच्चों को ना ब्लू कलर का ड्रेस और लड़कियों को ब्लू कलर का फ्रॉक मतलब पहन के जाना था। और इसको तो दोपहर का समय हो रहा था और जैसे ही थोड़ा आराम करने बैठी थी, मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया कि आज हमारे घर में शिव चर्चा है, तुमको ज़रूर आना है। फिर मैंने सोचा, घर के काम तो रोज़ होते हैं लेकिन भगवान का नाम लेने का मौका हर रोज़ नहीं मिलता। जल्दी जल्दी तैयार हुई और बेटे को भी साथ लेकर फ्रेंड के घर चली गई। शिव चर्चा का माहौल था वहाँ पे। मैंने जाके देखा तो जैसे ही वहाँ पहुँची ना, मन मेरा खुश हो गया। ढोल मंजीरे की मधुर ध्वनि, भजनों की गूंज और हर किसी के चेहरे पर भक्ति का भाव। चारों तरफ एक अलग सी ऊर्जा थी, जैसे भगवान शिव का आशीर्वाद पूरे घर में फैल गया हो। वहाँ बैठकर मुझे लगा, जिंदगी में चाहे कितनी भी भागदौड़ हो लेकिन मन की शांति का असली ठिकाना भक्ति में ही है। मैंने भी पूरे मन से भजनों में भाग लिया, शिव जी का नाम लिया। यहाँ बैठकर मुझे ऐसा लगा ना कि भक्ति में सच में एक अद्भुत ताकत होती है, जो थकान भी मिटा देती है और मन को भी हल्का कर देती है। यहाँ आने के बाद ना मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर धूप बत्ती जल रही थी, यहाँ की खुशबू, यहाँ का माहौल इतना अच्छा लग रहा था ना। पूरे वातावरण को ना एक पवित्रता का एहसास मिल रहा था। यहाँ पे देखिए कितनी सारी महिलाएं हैं, बड़े श्रद्धा भाव से भजन गा रही थी। हर हर महादेव की गूंज जैसे पूरे घर में फैल गई हो। बैठते ही भजन शुरू हुआ, बम बम भोले, हर हर भोले। उस पल लगा जैसे मेरे आसपास की हर चीज़ रुक गई है, बस भोले का नाम ही चल रहा था। भक्ति में एक अजीब सी ताकत होती है दोस्तों, ये थके हुए मन को सुकून देती है और दिल में नई ऊर्जा भर देती है। शिव चर्चा में ना बहुत सारे शिव जी की चर्चा होते हैं, कथा होती है, तो उसमें से एक कथा मैं आप सभी को सुनाना चाहती हूँ। एक गरीब लकड़हारा हर दिन जंगल से लकड़ी काट कर बेचता था। मेहनत तो बहुत करता था वो, लेकिन घर के हालात कभी सुधरती ही नहीं थी। एक दिन थककर उसने जंगल में ही बैठकर रोते हुए कहा, हे भोलेनाथ, मैं हार गया हूँ, अब मुझसे और नहीं होता। तभी उसके सामने एक वृद्ध साधु आए और बोले, बेटा तू बस रोज़ मेरा नाम ले, बाकी सब मैं देख लूँगा। उस दिन से वो लकड़हारा रोज़ काम पर जाने से पहले ओम नमः शिवाय जपने लगा। धीरे धीरे उसके जीवन में चमत्कार होने लगे, उसके लकड़ी के सौदे बढ़ने लगे, लोग उससे ज़्यादा दाम देने लगे और घर में खुशहाली आ गई।
तो जो ये कहानी सुना रही थी ना, उन आंटी ने कहा कि भोलेनाथ को सिर्फ सोने चांदी के चढ़ावे नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए आपका विश्वास और आपका सच्चा दिल। इस कहानी को सुनकर ना मेरा तो बहुत मैं इमोशनल हो गई थी सच में। अगर विश्वास हो तो ज़िंदगी के सबसे कठिन रास्ते भी आसान लगते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, जब जब मन थक जाए ना, भगवान का नाम सबसे बड़ी दवा है। यहाँ से लौटते समय मन में बस एक ही एहसास था मुझे कि मैं खाली हाथ नहीं जा रही हूँ। मैं अपने साथ भोले बाबा का आशीर्वाद, शांति और ऊर्जा लेकर जा रही हूँ। सच कहूँ तो घर के काम, जिम्मेदारियाँ, थकान ये सब रोज़ रहेंगे, लेकिन ये भक्ति भाव के कुछ पल इन सबको हल्का कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर ना आरती हुआ, और आरती होने के बाद यहाँ पर देखिए अभी हम लोग सब कोई आरती ले लेते हैं और यहाँ पर सबसे ज़रूरी काम माथा टेकते हैं। सब लोग इस तरह से घुटनों के बल इस तरह से माथा टेकते हैं। और अगर आपके भी घर में शिव चर्चा होता है ना, तो आप सबको ज़रूर पता होगा कि इसके क्या नियम है, कैसे होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए अब सारे पूजा वगैरह हो गया, अब प्रसाद बांटने की बारी है। प्रसाद है ये, हम लोग भोले बाबा का आशीर्वाद समझ के प्रसाद हम लोग अभी सबको बांटते हैं। ये और ये जो ग्रीन कलर की साड़ी में है ना, मैं इन्हीं के घर आई थी और यहाँ पे देखिए फिर सबको प्रसाद बांटकर फिर मैं खुद भी लेकर घर आ गई थी। देखिए दोस्तों, अभी मैं आ गई हूँ घर और ना यहाँ पे ये देखिए ये सूरज ढला है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 7 ही बजा है, लेकिन बारिश का मौसम था ना, इसी वजह से जल्दी सूरज ढल गया है। और अभी किचन पूरा मेरा ना फैला हुआ है, ये देखिए यहाँ पे पूरा फैला हुआ है। सिंक में देखिए यहाँ पे बर्तन भी है और सुबह की सब्जी सोयाबीन मैंने बनाया हुआ था, तो देखिए कढ़ाई में बचा हुआ है। तो अभी हम लोग उधर से प्रसाद वगैरह खा के आए ना, तो अभी हम लोग उधर से प्रसाद वगैरह खाए हैं ना, तो ज़्यादा अभी मैं खाना बनाऊँगी नहीं। तो सब्जी है, हस्बैंड जी खाएंगे, पूछ लेती हूँ कितना कितना वो लोग रोटी खाएंगे, क्योंकि वो भी अभी अभी आए हैं। और अभी मैं फटाफट जा रही हूँ बर्तन धोने, किचन साफ़ करने, तो जल्दी से मैं काम पे लग जाती हूँ वरना फिर लेट हो जाएगा। भक्ति से भरा मन लेकर जैसे ही मैं घर पहुँची ना, खासकर किचन में, तो वो किचन कह रही थी कि जल्दी से आप आइए, मैं आपका स्वागत करती हूँ और यहाँ साफ़ कीजिए। तो सिंक में बर्तन थे और मैं उनको देखकर फिर मैंने सोचा कि इनको जल्दी साफ़ करती हूँ। तो गैस में पूरा बिखरा हुआ था, स्लैब भी में मसाले वगैरह गिरे हुए थे और दोपहर में जितने मैं काम करके गई थी ना, दोपहर का बर्तन में नहीं धोई थी। तो जैसे किचन में भी ना अपनी गंदगी की चर्चा कर ली हो और मैंने वहाँ पे शिव चर्चा करके आई हूँ, ऐसा कुछ हाल था। तो सबसे पहले कढ़ाई में जो भी सब्जी या फिर जो भी खाना बचा हुआ है उनको मैं अलग बर्तन में निकाल के रखती हूँ। फिर मैं सारे जितने भी काउंटर टॉप में है ना, जितने भी बर्तन है वो सब मैं सिंक में जमा कर लूँगी सबसे पहले। फिर फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए जो ये मेरा स्लेब है ना, इसको ना 2-3 बार ना पोंछना पड़ता है। तो इसीलिए पहले मैं इसको ये कर रही थी कि पहले ये सारे हट जाते हैं ना स्लेब पर, क्योंकि बर्तन भी मुझे धोना है तो उसको भी धोकर मुझे इसके ऊपर ही रखना है। तो अब देखिए गैस जब भी मैं खाना बनाती हूँ ना, तो 2-3 बार तो ये साफ़ होता ही है। तो इसीलिए ना मतलब कुछ कुछ दाग धब्बे रह ही जाता है, तो इसको ना थोड़ा रगड़ रगड़ के मुझे साफ़ करना पड़ता है। और उसके बाद मतलब दोपहर की जो सफाई होती है ना, थोड़ा ज़्यादा करनी पड़ती है। फिर रात में सिर्फ अभी कम ही खाना बनता है। गैस चूल्हे की साफ़ करने के बाद अब आई स्लैब की सफाई की। कपड़े में क्लीनर डाला और हर दाग को पोंछते हुए लगा। ये छोटे छोटे दाग बिल्कुल वैसे ही है जैसे ज़िंदगी की छोटी छोटी परेशानियाँ। अगर इन्हें समय पर साफ़ ना किया जाए तो ये फैल जाते हैं और खुशी को ढक लेते हैं। सारी सफाई करने के बाद किचन में पॉजिटिविटी भी फैल जाती है। और अब किचन में देखिए सिर्फ बर्तन ही मुझे धोने का बाकी था। तो ये सारे काम करने के बाद एक बार मैं फ़र्श को भी पोंछती हूँ। दोपहर के बर्तन दोपहर की सफाई करने के बाद उसके बाद किचन हमारा चमक रहा था। फिर मैंने आटा गूँथा और गर्मा गर्म रोटियां बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, बरसात का दिन है
और बरसात के दिन में ना हमेशा आटा कितना भी फ्रेश रहे लेकिन चाल कर ही बनाना चाहिए छन्नी से, क्योंकि बरसात में बहुत जल्दी छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं ना वो लग जाते हैं। तो ये जैसे अगर आपका रेडीमेड आटा जो मिलता है उसमें थोड़ा जल्दी नहीं लगता है, लेकिन घर का आटा जो गेहूं का पिसवाया हुआ रहता है वो जल्दी लगता है। मुझे आटा गूँथने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है क्योंकि मेरे पास ये आटा गूँथने वाली मशीन है। तो ये मेरे सुबह शाम बहुत यूज आती है, तो इसमें टाइम भी मेरा बच जाता है। तो देखिए मैंने यहाँ पे आटा लगा लिया है और अब बस मुझे गर्मा गर्म रोटी बनाना है। तो फ्रेंड्स, हर रोटी के साथ ऐसा मुझे लगता है ना, ये सिर्फ खाना नहीं है, ये मेरे परिवार के लिए प्यार की थाली है। आज का दिन पूरा हो गया, भक्ति भी कर ली, जिम्मेदारी भी निभा ली और एक दिन खुशी से ख़त्म भी कर लिया। ज़िंदगी भी इसी किचन की तरह है फ्रेंड्स, रोज़ इसमें बिखराव आता है, दाग लगते हैं, लेकिन अगर हम रोज़ इन्हें साफ़ करते रहे तो ये हमें हर दिन एक नई शुरुआत देता है। और साफ़ मन और साफ़ घर दोनों में भगवान का वास होता है। तो यहाँ पर देखिए, इसी के साथ मैं यहाँ पे रोटियाँ बनाने स्टार्ट कर दी हूँ। तो रोटियाँ आज मुझे मैंने पूछ ली है क्योंकि रात में बहुत कम खाते हैं मेरे हस्बैंड कि उनको कितना खाना है कितना नहीं खाना है। तो प्रसाद वगैरह भी था तो वो भी हम लोग थोड़ा बहुत खाए थे और हमें जल्दी सोने की आदत है। तो जल्दी अभी हम लोग सोते हैं ना, तो इसीलिए मुझे जल्दी ही काम करना पड़ता है। फिर रात की जो किचन की क्लीनिंग होती है वो मुझे करके ज़रूर सोने पड़ती है क्योंकि अगले दिन स्कूल रहता है तो फिर लेट हो जाता है। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का पूरा दिन। सुबह से लेकर रात तक हर पल ने मुझे कुछ सिखाया। सुबह घर के काम ने सिखाया कि जिम्मेदारी सिर्फ बोझ नहीं होती, ये हमारे प्यार का अपनापन का सबूत होता है। अब अंत में आप सबको यही कहना चाहूँगी कि चाहे हालात जैसे भी हो, अपने दिन की शुरुआत और अंत हमेशा प्यार, भक्ति और पॉजिटिविटी से कीजिए। यकीन मानिए ज़िंदगी खूबसूरत लगने लगेगी। अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट में बताइए आपका आज का दिन कैसा बीता। मिलते हैं अगले व्लॉग में नए अनुभव और नए मुस्कान के साथ। तब तक के लिए नमस्ते और ढेर सारा प्यार। वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स फैमिली में ज़रूर शेयर करें और मुझे लाइक भी कीजिए इस वीडियो को, ताकि आपके इस लाइक से ना मैं मोटिवेट होती हूँ और नए नए वीडियो लाने की कोशिश करती हूँ। बाय बाय दोस्तों।